सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों, सहेलियों, सखाओं को राजुल और प्यारी बुआ का नमस्कार। बुआ, आज जो है हाँ मतलब हंसने हंसाने का दिन भी है। यानी कि खुशी का दिन है, या यूं कह सकते हैं कि क्या सकते हैं, है ही विश्व खुशी दिवस। क्या बात है। और आनंद और प्रसन्नता को बांटने का तो कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहिए, और हम लोग तो ऐसे भी नहीं छोड़ते हैं ना। बिल्कुल नहीं छोड़ते, और हमारे साथ करोड़ों लोग जो जुड़े रहते हैं, और वो सब भी जुड़े रहते हैं, वो भी इतने ही खुश होते हैं। तो सभी को विश्व खुशी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये कहते हुए हमारे चेहरे पे जैसे मुस्कान आई है, वैसे हमारे सभी जो सुनने वाले हैं उनके चेहरों पर भी आ गई होगी। क्योंकि देखो, जब वो संदेश लिखते हैं तो समझ में आ जाता है उनकी मनःस्थिति जब बहुत अच्छी होती है। तो देखो, लिखना शुरू कर दिया। कुछ ने तो कितनी प्यारी प्यारी पंक्तियां लिखकर भेजी हैं, कुछ ने तो पूरी कहानी लिखकर भेज दी है। तो वो सब भी पढ़ेंगे, लेकिन हम जो करके तैयारी आए हैं वो है कि आज सखी विशेष में हम बताएंगे इंदिरा संत के बारे में। हाँ, तो इंदिरा संत के बारे में बताएंगे। लेकिन जहाँ खुशी है वहीं थोड़ी थोड़ी सी जो है ना, माहौल में गर्मी भी है, थोड़ी सी तनावपूर्ण भी हो जाता है। तनावपूर्ण इसलिए कि भविष्य उज्जवल हो। अलार्म की घड़ियां गूंजने का मौसम आया है। और भाई जिन बच्चों को, जो बड़े थोड़े बच्चे हो गए, उनको रात में कॉफी बना के देने का मौसम आ गया है। और जो छत पे सोया जाता था उसका कितना मजा था। छत पे लैंप लगा के पढ़ाई की जाती थी, वो सब भी तो याद ही होगा ना। कैसे लोग पढ़ते थे और पड़ोस में झांक के देखते थे कि ये पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। फिर दूसरे दिन कहते तुम तो बड़ा पढ़ रहे हो। फिर कहते नहीं, वो तो ऐसे ही जल रहा था, जलता छूट गया था। मतलब कहीं ये भी ना पता चल जाए कि पढ़ाई की जो है, परीक्षा की तैयारी बड़े जोर शोर से चल रही है। छुपा छुपा के पढ़ा जाता था। तो भाई ये सब चीजें तो होती हैं, लेकिन बात जो है, समझ गए होंगे हमारे साथी कि अलार्म क्यों बजता है। तो ये जो घड़ियां हैं हमें बताती हैं कि परीक्षा का समय चल रहा है। तो केवल जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए नहीं, परिवार के सब सदस्य के लिए है भाई। सबके लिए चल रहा है। पूरे घर की परीक्षा हो जाती भाई, जब परीक्षा किसी एक की होती है घर में तो। और होना भी चाहिए, और क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इस पर हम वृहद चर्चा करेंगे ना। उनके खान पान से लेके कैसे उनके साथ माहौल रखा जाए, उनके संग कैसे बातचीत की जाए। लेकिन फिलहाल तो जो है कैसे कैसे मन लगाया जाए, और सुबह सवेरे किस तरह से क्या क्या किया जाए कि और मतलब खुशी मिले। लाला आंखें खोलो, पानी लाओ, खोलो, लेकिन खुशी कैसे मिलती है जब आप किसी आजकल दाना पानी रखते हैं। चिड़िया चहकुटी पेड़ों पर, चिड़िया चहकुटी, आसमान पर छाई लाली, हवा बही सुख देने वाली। तो भाई गौरैया दिवस भी है, तो इसकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे उन साथियों को, राजुल बिटिया, जिन्होंने दाने के लिए व्यवस्था की है, पानी के लिए व्यवस्था की है, कहीं कहीं घोंसला बनाने की भी व्यवस्था की है। लेकिन उन सबको भी जो उन्हें देखकर खुश होते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि चिड़ियों के साथ बहुत कुछ जुड़ा है। बिल्कुल। चिड़िया चिड़िया उड़ती जाए, चिड़िया चिड़िया खुशी से गाए, चिड़िया चिड़िया उड़ती जाए, चिड़िया चिड़िया खुशी से गाए। 10 छोटी चिड़िया चुग रही थी जो, एक चिड़िया उड़ गई तो बाकी रह गई 9 छोटी चिड़िया खा रही थी 4, एक चिड़िया उड़ गई तो बाकी रह गई 8।
खुशी से गाती हुई ये चिड़िया कितनी अच्छी लगती हैं, खासतौर से जब हमारे आंगन में आती हैं, है ना? बिल्कुल आती हैं, और जब हम दाना पानी रखेंगे तो आएंगी ही आएंगी। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि भाई शहर में नहीं दिखती है। हाँ। अब रखकर तो देखिए, दिखेंगी, दिखने लगेंगी, क्योंकि कुछ लोगों ने जब ऐसा शुरू किया है कि उन्होंने चिड़ियों का जो एक लकड़ी का बॉक्स होता है, घोंसला बनाया, हाँ, वो बना के अगर उन्होंने टांगे हैं और उसमें दाना पानी की व्यवस्था की है, तो चिड़ियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। हाँ, तो ये एक प्रयोग है करके देखने वाला, और इस प्रयोग में जो नतीजा निकलेगा, हाँ, वो खुशी लेकर आएगा, खुशी लेकर आएगा। और वैसे भी जब आप रखते हैं दाना तो तुरंत नहीं आती हैं, पहले तो वो भी परखती हैं कि यहाँ पे कहीं हमारी सुरक्षा को खतरा तो नहीं है, या और पंछी आने लगते हैं, जंगली मैना आती है, फिर बाकी कबूतर आदि आते हैं, फिर धीरे धीरे गौरैया भी आने लगती है। तो उनके हिसाब से रखें। जैसे हमारे साथी ने याद की है, कविता लिखी है, याद है कभी तुम आती थी, मेरे घर में बैठती थी, शहतूत के पेड़ की शाखाओं पर फुदकती थी, आंगन में एक नन्हा सा घोंसला बनाती थी, कभी खिड़की के ऊपर कभी रोशनदान में। बहुत बार देखा था मैंने तुम्हें दाना खिलाते हुए अपने शावकों को। नाराज हो क्या मुझसे जो अब आती ही नहीं? होना भी चाहिए, ये हक है तुम्हारा, क्योंकि अब मेरे घर में एक शहतूत का पेड़ है। न शहतूत का पेड़ है, न आंगन है, न रोशनदान है। वो क्या है ना, मेरे शहर का विकास तुमसे ज्यादा जरूरी था, प्यारी गौरैया। सही बात है। और इसी तरह की बात हमारे इन्होंने लिखी है एक साथी ने कि पहले हम सबके घरों में बड़े बड़े आंगन हुआ करते थे, मेरी माँ चावल बीनती रहती थी और आंगन में चिड़ियों के लिए बिखेर देती। हाँ। आज भी हम लोग अपने घर में चिड़ियों के लिए दाना पानी जरूर रखते हैं। पहले की अपेक्षा अब गौरैया की कमी तो हुई है, हमें उनका ध्यान रखना चाहिए, जो पर्यावरण की दृष्टि से जरूरी भी है। और अब तो हाल ये है कि दाना डालने पर भी, डालते समय भी गौरैया वहीं बैठी रहती है, जैसे उसे पता है कि हम उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हाँ, ये बात तो है। धीरे धीरे इतने परख जाते हैं, परच जाते हैं कि फिर उन्हें ये रहता है, आश्वस्त हो जाते हैं कि यहाँ पर हम सुरक्षित हैं। सुरक्षित है। और बुआ देखिए ना, ये गौरैया या चिड़िया, इन सबको जो सेने की, सुरक्षित रखने की जो एक परंपरा रही है, वो त्योहारों के रूप में है। जैसे इन्होंने लिखा है कि हमारे यहाँ जो है वो करवा चौथ के दूसरे दिन एक पूजा भी होती है, चिरैया गौर, जिसमें चावल को पीसकर उसकी चिड़िया बनाते हैं। अरे वाह, क्या बात है। ये तो बड़ी अच्छी सी बात आपने साझा की, बहुत अच्छी बात है। और इस परंपरा को आप जीवंत रखेंगे तो अच्छी बात है, बनाए रखिएगा, कायम रखिएगा, क्योंकि अक्सर ये छोटी छोटी चीजें हम कहीं कहीं छोड़ते जा रहे हैं। हाँ। और एक और ये संदेश है जिसमें लिखा है कि पहले हर घर में मोटा अनाज आता था, जैसे गेहूं, चना, तो उसकी सफाई का कार्य और जो बचा हुआ हिस्सा होता था वो इन्हीं गौरैया चिड़ियों के लिए छोड़ा जाता था। अब मुझे लगता है कुछ वातावरण में केमिकल लोचा, यानी वातावरण दूषित होने की वजह से कुछ जीवों पर अस्तित्व का खतरा मंडरा रहा है। ये तो है भाई कि कुछ केमिकल वाली चीज तो है, मिली हुई है, लेकिन इसके बहुत कुछ जिम्मेदार बुआ हम भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा करते हैं हम जो हमें नहीं करना चाहिए, और जो गौरैयों के लिए गौरैयों के लिए क्या, हर किस्म के पक्षी के लिए हो या जानवरों के लिए हो, बहुत कुछ नहीं कर रहे हैं जो करना चाहिए। मतलब जो कर रहे हैं वो तो गलत कर ही रहे हैं, और जो करना चाहिए, जो कर सकते हैं, वो भी नहीं कर रहे हैं कहीं ना कहीं। हमारे साथी ने लिखा है कि खुशी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गौरैया पक्षी की बात करते हैं। हमारे यहाँ पक्षियों में सबसे छोटी चिड़िया यानी गौरैया की संख्या सबसे ज्यादा है, और इसका हम पूरी तरह से ध्यान रखें। इस तरह के खतरों से हम बच सकते हैं। इसके लिए ये दिवस मनाते हैं हम। रोज एक मुट्ठी भर अनाज इन्हें डालते हैं, पर खाने पीने की तो इन्हें कोई कमी वैसे भी नहीं होती है, क्योंकि पक्षी उड़कर कहीं भी दाना पानी खा सकता है। इन्हें तो बस कोई खतरे की परेशानी नहीं होनी चाहिए। खुशी दिवस पर यही कहना चाहते हैं कि खुद खुश रहें हमेशा, और दूसरों को भी खुशियां बांटते रहें। लेकिन राजू बेटा, यहाँ पर यह कहना हम जरूर चाहेंगे कि ये हम जो सोचते हैं कि कहीं भी ये उड़ जाते हैं, दाना पानी खा लेते हैं, लेकिन वो निश्चित नहीं होता है। तो जो हम रखते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसके महत्व को आप कमतर न समझें। क्योंकि रोशनदान खिड़की में, जैसे अगर हमने रखना शुरू किया, 2 कटोरे में ऐसे पानी रखना शुरू किया, तो कौवा आ जाता है और वो जाली के बाहर से, रेलिंग के बाहर से पीता है बड़े मजे से प्रतिदिन। बारिश के समय सोचा नहीं रखेंगे, लेकिन फिर वो आ गए। जंगली मैना आती हैं, धीरे धीरे देखा 2-3 और छोटी छोटी चिड़िया भी आने लगी। तो यानी कि उन्हें ज़रूरत है। हमने सोचा कि अभी तो सड़क पे बहुत पानी है, गैलरी मतलब नीचे जो भी है, पेड़ के नीचे सब जगह भरा हुआ है पानी, लेकिन नहीं, उन्हें शायद यहाँ का साफ पानी चाहिए, या ये आश्वस्त है कि यहाँ तो मिलेगा ही मिलेगा, तो वो अभी भी पीते हैं प्रतिदिन। तो इस तरीके की जो हम रखते हैं उसका सदुपयोग बहुत अच्छी तरह से होता है। ये ना सोचे कि ये बेकार है। और एक बात जो और इन्होंने कही है कि बहुत सारी गौरैया हैं। तो गौरैया जो है वो, उनका अस्तित्व जो है वो संकट में है, और उनके लिए बाकायदा, मतलब उनकी संकटग्रस्त प्रजाति में भी उनकी जो रेड लिस्ट है
हाँ। उसमें उनका नाम शामिल कर दिया गया है। यानी कि हम जो देख रहे हैं अपने आसपास, सिर्फ उससे आश्वस्त न रहें। ये वाकई कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि कम हो रही हैं, तो हम सबकी क्या जिम्मेदारी है। और आपके आसपास है तो बड़ी अच्छी बात है, यानी कि आपने ऐसा वातावरण रखा है। हम उनकी बात कर रहे हैं जो अभी भी तलाश रहे हैं, जिनकी नजरें ढूंढ रही हैं कि गौरैया कहाँ चली गई। उनकी प्यारी प्यारी मीठी मीठी आवाज जो है वो नहीं सुनने को मिलती है ना। बिल्कुल। और ये बात जब पहल जब सोची गई थी तो वो साल था 2010। उसमें ये शुरुआत की गई थी गौरैया दिवस मनाने की। हाँ। सोचा तो बहुत समय से जा रहा था, लेकिन एक बकायदा इस चीज को सबके सामने लाने के लिए और जागरूकता पैदा करने के लिए 2010 में शुरू हुई थी। और इसमें नेचर फॉरएवर सोसाइटी ऑफ इंडिया का भी योगदान रहा, और फ्रांस के जो इको SYS एक्शन फाउंडेशन ऑफ फ्रांस के द्वारा जो कोशिशें की गई वो भी शामिल थी इसमें और बहुत सी संस्थाएं शामिल हुई थी गौरैया दिवस मनाने के लिए। और अगर बुआ हम गौरैयों की प्रजातियों की बात करें, हाँ। तो हाउस स्पैरो होती हैं जो घर में आने वाली हाँ, हैं। जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं। हाँ, है ना? इसके अलावा स्पेनिश होती हैं, स्यू स्पैरो होती हैं, रसेट, डेड और टी स्पैरो भी शामिल हैं। और थीम जैसे कि हर साल 2010 से चली आ रही लगातार, वो बड़ी प्यारी है इस बार की ना, आई लव स्पैरो। आई लव स्पैरो। तो भाई यानी कि गौरैया इंसान की सच्ची दोस्त भी है और पर्यावरण संरक्षण में भी उनकी खासी भूमिका है, तो भाई आई लव तो कहना ही चाहिए ना। और मानव हितों और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इनका संरक्षण बहुत जरूरी है। भाई कोशिश जो हो रहा है कि यही की जो विलुप्त प्रजाति है उसको हम बचाएं। गौरैया को कभी नमक वाला खाना मत डालें, नमक इनके लिए हानिकारक होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और जो प्रदूषण बढ़ रहा है, रेडिएशन बढ़ रहा है, वो भी गौरैया प्रजाति की संख्या को प्रभावित कर रहा है। तो इसे भी हम कम कर सकते हैं, और से सिर्फ गौरैया ही नहीं, बहुत सारे पक्षियों की जान बच सकती है। और रेडिएशन की जो बात है ना, वृक्षारोपण से पहले एक बार रेडिएशन की जो बात कर रहे हैं, हम सोचते हैं हम जो टावर वगैरह लगाए उसका हम क्या करें, लेकिन आप थोड़ा सा कर सकते हैं घर में। जैसे जो वाईफाई अगर आपके लगा है तो उसको आप शाम के बाद या रात में जब आप नहीं काम करते, 12 बजे सही, 1 बजे जो भी है, आप उस समय बंद कर दें। सुबह जब आप 7 बजे उठते हैं, 6 बजे उठते हैं, जब आपको जरूरत होती है उस समय उसका प्रयोग करें, है ना। तो इस तरह से रेडिएशन जो आपके आसपास नहीं होगा, जब तक वाईफाई खुला है वो रेडिएशंस बराबर आपके घर के आसपास घूम रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा बचा सकते हैं, ये व्यक्तिगत तौर पर हम बात कर रहे हैं। और जब पतंगबाजी का मौसम आता है या कोई त्योहार पे पतंग उड़ाई जाती, तो उसमें नायलॉन मांझे का इस्तेमाल ना करें। चाइनीज मांझे जो होते हैं वो काट देते हैं पक्षियों की गर्दन में, उनको चोट लगती है। और वैसे भी मांझे जैसे इस समय भी कहीं कहीं अगर लटके रह गए हैं, पतंग नहीं उड़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं फंसे हैं, आपको दिख रहा है कि इस डाल से उस डाल तक बंधा है कोई धागा, आप उसे निकाल दीजिए, थोड़ा साफ सफाई कर दीजिए। और जैसे वृक्षारोपण की तुम बात कर रही थी, वो भी बहुत जरूरी है। वृक्ष लगाएं, अधिक से अधिक घने वाले जो होते हैं, जहां पानी नीचे नहीं पहुंचता है, वैसे वाले वृक्ष लगाएं, है ना, वो बहुत जरूरी है। फलदार पेड़ लगाएं। हाँ, आके खाएंगे, तोता भी खाएगा। लेकिन एक बात और है कि घर में जो ना, हम लोग जैसे पुराने जूते का जो डिब्बा होता था उसमें जब घोंसला बनाते थे, प्रयास करते थे कि हाँ उसमें कुछ ऐसा घर जैसा बना दें, लिख दें कि स्वीट होम, तो ये सब भी डालें और बच्चों में भी ये आदत डालें। बाजार के खरीद के, जैसे तुमने कहा लकड़ी वाले, वो तो ठीक है, मिट्टी का भी आता है अब तो घोंसला बना हुआ, मतलब घोंसले का स्थान, तो वो भी आप बनाएं और बच्चों को भी दिखाएं। और कहीं अगर दिख रहा है कि बना रही है गौरैया घर अपना, तो उसमें थोड़ा सा हो सकता है तो ज्यादा छेड़छाड़ ना करें, लेकिन दूर से कहीं मदद कर सकते हो, नीचे दाना पानी रख दे, वहां आसपास रखेंगे तो वो सोचेंगे कि हो सकता है हमको ये लोग फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो कुछ इस तरह से करें कि उन्हें पता भी ना चले और हम बहुत कुछ कर जाएं। सही बात है। छुन छुन करती आई चिड़िया, छुन छुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। छुन छुन करती आई चिड़िया, छुन छुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। छुन छुन करती आई चिड़िया। भूख लगी तो चिड़िया रानी मूंग की दाल पकाएगी,
अरे भूख लगी तो चिड़िया रानी मूंग की दाल पकाएगी, दाल पकाएगी, दाल पकाएगी। कौवा रोटी लाएगा, लाके तुझे खिलाएगा। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। चुन चुन करती आई चिड़िया। चलते चलते मिलेगा भालू, हम बोलेंगे नाचो कालू। चलते चलते मिलेगा भालू, हम बोलेंगे नाचो कालू, नाचो कालू, नाचो कालू। मुन्ना ढोल बजाएगा, भालू नाच दिखाएगा। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। चुन चुन करती आई चिड़िया। साथ हमारे चले बराती, साथ हमारे चले बराती। मैं तो हूँ मुन्ने का हाथी, मुन्ने का हाथी, मुन्ने का हाथी। सीधा दिल्ली जाऊंगा, तेरी दुल्हनिया लाऊंगा। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। चुन चुन करती आई चिड़िया, चुन चुन करती। अच्छा बुआ, चिड़िया जो है वो बचपन से जोड़ती है ना? हाँ, फिर से हम लोग चू 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 करने लगते हैं ना। और फुदकने का मन तो करता ही है हर समय। और चिड़ियों को लेकर एक बहुत सुंदर सी कहानी भी हमारे साथी ने भेजी सुनाओ है। सुनाओ। एक बार एक गांव में आग लग गई। आग लगने की वजह से गांव के सारे लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। ये सब दृश्य एक चिड़िया ने देख लिया। उसने आग बुझाने के लिए अपनी चोंच में पानी भरा और आग पर डालने लगी। वो बार बार ऐसा दोहराने लगी। गांव के कुछ लोगों ने चिड़िया को ऐसा करते हुए देखा तो उन्होंने सोचा कि जब ये छोटी सी चिड़िया आग बुझाने की कोशिश कर सकती है तो हम क्यों नहीं कोशिश करें। गांव के लोग भी तुरंत आग बुझाने में जुट गए, जिससे कुछ ही समय में आग बुझ गई। ये सारा दृश्य एक कौवा देख रहा था। उसने चिड़िया से कहा, तुम्हारी पानी डालने से क्या फायदा हुआ? से कुछ फायदा तो हुआ नहीं। तो तुम ये सब क्यों कर रही थी? तब चिड़िया ने जवाब दिया, मुझे ये नहीं पता कि मेरे पानी डालने से फायदा हुआ या नहीं, लेकिन मुझे गर्व है कि गांव में जब भी इस आग की बात होगी तो मेरी गिनती आग बुझाने वालों में होगी और तुम्हारी तमाशा देखने वालों में। क्या बात है। देखो भाई, तो ये होता है कि कैसे हम सोचते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो आपका प्रयास जो होता है वो मायने रखता है ना। और इसी कहानी के बाद में हमारे साथी जो लिख रहे हैं वो हम पढ़ना चाहते हैं। राजुल की इन्होंने लिखा है कि बचपन में कहानी पढ़ी थी रक्षा में हत्या। अगर एक बार इनके बच्चों को छू देंगे तो गौरैया इन्हें अपने पास नहीं रखती है। ऐसा हम लोगों ने भी सुना था, लेकिन फिर भी मन नहीं मानता था। तो कभी उनको डलिया में रखा जाता था, कभी रुई में रखा जाता था, है ना। अक्सर गिर जाते थे। फिर उसके पीछे चू 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 खूब चिल्लाती थी। ये गर्मी की छुट्टियों में बहुत होता था, बहुत होता था। लेकिन फिर भी कुछ कुछ प्रयास तो करते ही थे लोग। हमारे साथी ने ये भी लिखा, हमारे घर के आंगन में 2 अमरूद का पेड़ है और 1 अनार का है। उन पर दिन भर गौरैया बैठी रहती है। रोज उनको दाना देता हूँ, बड़ी खुशी मिलती है। ये देखिए, खुशी तो मिलेगी भाई जब चू 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 करके खा लेती है। और ये कविता बड़ी सुंदर सी है। पहले उड़ती फिरती थी ये हर डाली डाली, पहले उड़ती फिरती थी ये हर डाली डाली। कौन थी ये चिड़िया प्यारी, क्या नाम है इसका, जरा पूछो भैया। अरे ये चिड़िया है गौरैया। पहले दिखती थी ये हर घर आंगन में, परंतु अब है ये पक्षी संकट में। इसे बचाने के लिए करना पड़ेगा कोई उपाय, ताकि ये चिड़िया इस धरती पर बच पाए। थोड़ा सा दाना और थोड़ा सा पानी अगर इसे मिल जाए तो इसकी प्रजाति इस धरती पर बढ़ जाए। यदि नहीं किया अभी ऐसा तो आने वाले वक्त में कभी ये खबर आए, एक छोटी सी चिड़िया थी न्यारी, नाम था जिसका गौरैया प्यारी। ईश्वर मतलब ये ऐसा दिन ना आए कि गौरैया जो हमारे बचपन की साथी है हो जाए। हाँ, वो थी हो जाए और हमें ना दिखे। अच्छा, चिड़ा चिड़ी की बातों के साथ हम लोग कितने खुश होते थे, ताली पीटते थे। और जब आज खुशी दिवस भी है, कितने एक अद्भुत संयोग है कि जो स्वच्छंदता चिड़ियों की है, वही स्वच्छंदता हमें तब मिलती है, अंदर से एहसास होता है बिल्कुल खुल जाने का, खिल जाने का, जब खुशी अंदर की
होती है। खुशी अंदर की होती है और इसी की तलाश में तो सब कुछ किया जा रहा है बिल्कुल। है ना। ये बात तो है बिल्कुल कि खुशी की तलाश में हम बहुत भटकते हैं, रहते लेकिन हैं। भाई कहा जाता है कि खुशी जो है वो इंसान के अंदर ही होती है। अंदर होती है, लेकिन फिर भी खुशी खुशी है और इसकी कितनी ज़रूरत है, इस सब के बारे में ही तो सोचते हुए इस दिवस को मनाने की ज़रूरत महसूस की गई है ना। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस जो है वो दुनिया भर में 20 मार्च को मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2013 में इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी, लेकिन इसे मनाने के लिए प्रस्ताव जो है वो 12 जुलाई 2012 को ही पारित किया गया। तो एक तरह से कहते हैं ना, इस दिन को एक नए युग की शुरुआत माना जाता है। खुशी का महत्व इतना ज्यादा है। और इसका श्रेय अगर जाता है तो भूटान को जाता है बहुत ज्यादा, क्योंकि ये इस राष्ट्र ने सबसे पहले 1970 के दशक की शुरुआत में राष्ट्रीय धन की तुलना में राष्ट्रीय आनंद को प्राथमिकता दी थी। तो ये बड़ी बात है कि धन की बजाय हम आनंद को प्राथमिकता दें। बहुत बड़ी बात है। और फिर उसी के साथ ये ख्याल लोकप्रिय होता गया। फिर सुप्रसिद्ध समाज सेवी जेमी इलियन ने खुशीवाद की स्थापना की थी और 2006 से 2012 तक खुशी, भलाई और लोकतंत्र की प्रधानता को प्रोत्साहित करने और आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र में एक अभियान चलाया था। और बुआ, इस बार की जो थीम है ना खुशी दिवस की, वो भी बिल्कुल अनोखी है। बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। तो जो खुश रहेगा वो ये सब करेगा ही, है ना। ध्यान रखेगा और कृतज्ञ रहेगा और साथ ही साथ दूसरों के बारे में भी सोचेगा, दयालु रहेगा। तो खुशी रहने की आदत होती है भाई, कुछ लोगों की आदत होती है और कुछ लोगों की खुश ना रहने की आदत होती है। देखो, इस बारे में भूटान की बात करना बहुत जरूरी है, जिन्होंने इसके महत्व को समझा। और भारतीय प्रवासी दिवस जब हुआ 2015 में, और जब उनके भूटान के राजनयिक आए थे और उनका जब भाषण सुना हमने सामने से, तो उन्होंने सच में यही कहा कि हमारे यहाँ आप आइए, पर्यावरण के लिए आइए, हमें कोई व्यवसाय नहीं चाहिए, कोई व्यापार नहीं चाहिए किसी से, बस प्राकृतिक चीजों का नजारा लीजिए और आनंद लीजिए। तो सच में उन्होंने सामने से ये बात कही। सिर्फ ऐसा नहीं है कि 2070 की ही ये बात है, बल्कि शायद उनकी रगों में है कि हमें खुश रहना चाहिए और उसको ज्यादा वो महत्व देते हैं। बिल्कुल। तो ये एक सोचने की बात है और हम सबको एक बार फिर से सोचना चाहिए। इस तरह की विचारधारा अगर हो तो फिर क्या कोई बात है? मतलब दुखी रहे ही ना। वैसे कहते हैं, वैज्ञानिक लोग बताते हैं कि हमारे जो मस्तिष्क में हर रोज 60,000 से भी ज्यादा विचार उत्पन्न होते हैं और हर आदमी के दिमाग में भाई नकारात्मक विचार भी आते हैं। हमें लगता है नकारात्मक विचार जो है उनका प्रतिशत ज्यादा रहता है ना? और अगर ये इसमें उलझाए रहेंगे, अगर नकारात्मक विचारों में, तो फिर खुश रहने के मौके कम मिलेंगे। बिल्कुल कम मिलेंगे। तो इसलिए भाई देखो, क्या है कि जीवन में सब कुछ मिलता रहता है, जो कुछ भी मिला है उसके लिए हम कृतज्ञ हों, तब हमें खुशी मिलेगी। और इसका मतलब ये नहीं कि बेहतर के लिए कोशिश छोड़ दें। खुश रहने वाले लोग जो काम करते हैं उसी में अपना मन लगा लेते हैं, भले ही उनका पसंदीदा हो या ना हो। या यूं कहें कि जो चीज मिलती है उसका स्वागत करना चाहिए, उसे स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए। बिल्कुल। और हर चीज में, हर परिस्थिति में अच्छाई ढूंढनी चाहिए। मतलब ये हुआ तो क्यों हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये ना सोचने। मतलब ये है तो है, बस इसका स्वागत कीजिए। ये हुआ तो अच्छाई के लिए हुआ होगा, ये सोचा जा सकता है। बिल्कुल। और दूसरों की तारीफ करना सीखें। उसने कुछ अच्छा काम किया है तो उसकी तारीफ करें, अंदर से चाहे जितनी जलन हो रही हो वो जलन को निकाल के तारीफ के दो बोल बोलना सीखें। तुम बता दो कि इसमें कुछ हार्मोन्स निकलते होंगे। हाँ भाई, सोच तो रहते हम कि बता देंगे। बताओ। जब प्रशंसा लोग सुनते हैं ना तो बुआ कहते हैं कि भाई जो डोपामिन होता है हार्मोन, वो निकलता है। तो लेकिन करने वाले का नहीं निकलता। सुनने वाले का निकलता है, तो फिर वो पलट के आपका भी डोपामिन निकलवाएगा ना। हाँ, ये भी बात सही है, यही तो हम कह रहे हैं। देखा, हमें पता था कुछ हार्मोन्स निकलते होंगे जरूर। तो ये बात अच्छी बात है कि खुद जिस चीज से खुशी मिलती है वही दूसरे के लिए करें। और वैसे भी कहा जाता है ना कि वही व्यवहार आप करिए जो आप दूसरों से चाहते हैं। आप प्रशंसा चाहते हैं तो आप करेंगे तो आपको मिलेगी। अब बात आती है कि शारीरिक क्षमताओं की बात आती है। शारीरिक जितनी क्षमताएं हैं उतना ही काम करें, उससे ज्यादा करने के लिए बहुत प्रयास ना करें, नहीं तो फिर आप निराशा हाथ लगेगी। अब शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए भैया योग करते रहें। ये इसका मतलब नहीं कि हम तो क्षमता ही कम कर लें। बिल्कुल। जितना, और ये भी कहा जाता है कि जितना आप शारीरिक रूप से सक्रिय रहते हैं, उतना ही आपके अंदर खुशी का एहसास पनपने की संभावना बढ़ती जाती है। ये कहा जाता है, तुमने अनुभव किया है? हमने तो भाई अनुभव किया। हाँ, और तुमने भी किया है। और तुम ये ना कहो वैज्ञानिकों की बात आ गई तो सारी बात वैज्ञानिकों पर न छोड़ दो। हाँ। ये
अनुभव किया की हुआ भी है। बात है। ये बिल्कुल व्यवहारिक ज्ञान है जो हम लोग बता रहे हैं, और हमारे साथी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखते होंगे, सहमत भी होंगे कि जिस दिन हम ज्यादा काम करते हैं उस दिन हम खुश बहुत रहते हैं। और फिर हमने कहा ना, क्षमता बढ़ाने के लिए भाई सुबह का व्यायाम बहुत जरूरी है, खान पान का ख्याल रखा जाए, है ना। और हम तो ये बात जानते हैं सच में बुआ, और आप इसे सीखी कि जिस दिन ज्यादा से ज्यादा काम हो उस दिन सबसे ज्यादा बुआ हंसती थी और हंसाती थी, और आज भी हंसाती हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही साबित होती है। अब लेकिन नींद ही पूरी जब नहीं होगी तो कहाँ से टहलने जाओगी सुबह सुबह, ये बताओ तुम हमको। हाँ, तो भाई नींद भी पूरी होनी चाहिए, अच्छी नींद और पौष्टिक खाना। मतलब ऐसा भी खाना आपको खाना है कि बहुत जंक फूड ना खा लीजिए, बहुत ज्यादा तला भुना बहुत ना खा लीजिए, क्योंकि अगर जो क्या बात है, पेट से ही सारी बीमारियां शुरू होती हैं। अब तला भुना की बात आई तो देख पराई चुपड़ी मत ललचावे जीव। तो भाई दूसरे की जो है ना चुपड़ी रोटी देखकर बहुत लालची मत बनिए। दूसरे की क्या, दुकान पे भी अगर बिक रही हो, किसी रेस्टोरेंट में। अरे अब तुम ऐसे कहोगे तो सब लोग हमारे जो है ना खाने पे ही लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। मतलब दूसरे में अगर आपने देख लिया कि लो इनके पास बड़ी वाली गाड़ी आ गई तो हमारे यहाँ छोटी वाली कार क्यों है, तो इस तरीके की चीजों से भी आप कहीं कहीं जो है वो होड़ में न रहे कि भाई हमारी साड़ी से उनकी साड़ी सफेद कैसे, तो वो वाला न रहे, क्योंकि एक कौवे की कहानी याद आ जाएगी फिर तो। हाँ, कौन सी कहानी? अरे वही जो कौवा था, बड़ा परेशान था कि हमारा रंग पूरा काला है। एक दिन उसने हंस को देखा तो उसे लगा दुख हो जरा सा, क्या बात है, क्या उजला उजला इसका पंख है, कितना सुंदर ये लग रहा है, जहां उड़ रहा है तो दूर तक दिखाई भी दे रहा है। तो उसको लगा भाई ये सबसे ज्यादा जो है खुश यही है। उसको लगा कि इसी से खुशी मिलती होगी। हंस के पास जब गया तो उसने जब कहा कि बुआ अब हंस ने क्या कहा, ये हम ब्रेक के बाद मालूम था हमें कि ब्रेक लगाओगी तुम हमारी कहानी में। ब्रेक के बाद बताते हैं। बुआ हम आ गए, अब कहानी आगे में क्या हुआ बताइए। हम नहीं सुनाएंगे क्योंकि ब्रेक लगा दिया तुमने, हमारा दिल टूट गया। अरे बुआ, आज विश्व खुशी दिवस के अवसर में दिल तो तोड़ने वाली बात बिल्कुल नहीं होगी। नहीं, तुम्हें बचपन में हमने सुनाई थी ये कहानी, अब तुम सुनाओ, आगे बताओ। तो भाई ऐसा था कि कौवा जो था कौवा, लेकिन उसने हंस से पूछ ही डाला कि भाई तुम कैसे इतने सुंदर और इतने सफेद हो। तो मतलब तुम ही सबसे ज्यादा खुश हो गए, सबसे खुश हो गए तुम। तो उसने कहा कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, बहुत समय तक मुझे भी ऐसा लगता रहा कि दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी मैं हूँ और बहुत खुश रहता था मैं इसी बात पे, लेकिन फिर मैंने एक तोते को देखा, उसके शरीर में 2 रंगों की रंग के मिलन था, और वो देख के तो मुझे लगा कि अरे मेरे पास तो एक ही रंग है। अब मुझे लगता है कि तोता ही दुनिया का सबसे सुखी पक्षी है जी। फिर कौवा तोते के पास गया। फिर तोते ने क्या कहा बुआ? भाई तोते ने कहा कि लो तुम हमको सोच रहे हो, हम भी सोचते थे ऐसे ही, क्योंकि भाई लाल और जो ये रंग है ना हरा, अच्छा तो लगता है, लेकिन जब जिस दिन हमने मोर को देखा तो हमें लगा कि हम तो बिल्कुल कुछ है ही नहीं, मोर जितना सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता। अब जाहिर है कि मोर अगर है तो सुंदर है तो खुश भी रहता होगा, सबसे ज्यादा खुशी भी वही उसी को मिलती होगी। लेकिन फिर अब क्या हुआ कि अब कौवे के तो मन में खुर्री हो गई ना, कि उसको लगा कि अब मोर को ढूंढा जाए, देखते हैं कि वो खुश है कि नहीं, क्योंकि 2 तो बेकार निकल गए। लेकिन फिर वो गया तो उसको मिला, पिंजड़े के बाहर सैकड़ों लोग उसकी सुंदरता की सराहना कर रहे थे, क्योंकि वो चिड़ियाघर चला गया था ना। और वहां सब लोग चले गए तो कौवे ने धीरे से मोर से पूछा, मोर भैया तुम इतने सुंदर हो, हजारों लोग रोज तुम्हें देखने यहाँ आते, मुझे तो वे देखकर ही दुत्कार देते हैं, मुझे लगता है तुम दुनिया के सबसे सुखी और खुश रहने वाले पक्षी हो। तो मोर ने कहा, अब तुम बताओ क्या कहा? तो मोर ने कहा, भाई पहले मुझे भी यही लगता था, लेकिन मेरी सुंदरता ही मेरी दुश्मन बन गई। इसी की वजह से तो मैं चिड़ियाघर में कह दूं, यहाँ मैं सारे पशु पक्षियों का मुआयना करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि तुम्हें छोड़कर बाकी सभी पक्षी यहाँ कैद हैं।
हाँ। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि तुम सबसे ज्यादा सुखी हो। सुखी हो, हाँ, क्या क्योंकि बात तुम है। आजाद हो। आजाद हो। तो आजादी तो वैसे सबसे बड़ी खुशी होती है। तो आपको तय करना है कि आप किस चीज में बंधे हुए हैं और किस तरह से आजाद हो सकते हैं। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बिल्कुल। ये खुशी का समा जिंदगी है जवां, आनी गाहें मिला के तुझे कह रही है फिजा, दो घड़ी मुस्कुरा, दिल की दुनिया बसा के तुझे। मौसम नया आ गया लेकर फसाने नए, मौसम नया आ गया लेकर फसाने नए, कहती है ये बेखुदी गाले तराने नए। आँखों से मस्ती लुटा, दिल को मचलना सिखा, आँखों से मस्ती लुटा, दिल को मचलना सिखा, दिल की खुशी के लिए दुनिया को तू भूल जा। ये खुशी का समा जिंदगी है जवां, आनी गाहें मिला के तुझे कह रही है फिजा, दो घड़ी मुस्कुरा, दिल की दुनिया बसा के तुझे। उल्फत की राहों में आ, दामन को रंगी बना, उल्फत की राहों में आ, दामन को रंगी बना, दिल के जहां को बदल, अपना मुकद्दर जगा। ये खुशी का समा जिंदगी है जवां, आनी गाहें मिला के तुझे कह रही है फिजा, दो घड़ी मुस्कुरा, दिल की दुनिया बसा के तुझे। बुआ, दिल की दुनिया बसाने के लिए जो बात होती है ना, आजाद रहना जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो भाई देखो, इस पर हमारे साथी ने लिखा है, अपना बचपन जो है उन्होंने याद किया है कि नानी के साथ हम भी, नानी जो है वो चावल चुनती थी, ऐसे बिखेर देती थी तो गौरैया आ जाती थी। इन्होंने खुद ही लिखा कि भाई बचपन था तो हमें लगा कि गौरैया को कैद कर लिया जाए। तो इन्होंने एक बताया कि डलिया जो थी उसके नीचे इन्होंने ऐसे लकड़ी करके डंडी लगा के उसको थोड़ा उठा दिया आगे से और उसके नीचे दाना छोड़ दिया। दो गौरैया आई, इन्होंने धीरे से लकड़ी खींच ली, धागा बांध लिया था, दूर से खींच लिया और वो उसमें फंस गई। फिर उन्होंने लिखा कि पिंजरे में बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि चिड़िया स्वतंत्रता चाहती है, तो मेरे से निकलने के लिए इधर से उधर भाग रही है। तो मैंने फिर उसको खोल दिया, कमरा इन्होंने कमरे में बंद कर लिया था और फिर दोनों गौरैया आजाद हो गई। मुझे बहुत खुशी मिली। तो वाकई कभी कभी किसी को आजादी दीजिए, देखिए कितनी खुशी मिलती है आपको। बिल्कुल। और ये आजादी जो है जो मन को एक तरह से मतलब आपके बिल्कुल साफ कर देती है एकदम। कई बार ऐसा होता है कि जैसे अंदर से जो हल्कापन आता है ना, वो महसूस होता है। बिल्कुल। और जब वो महसूस होता है तब कुछ कलम चलती है, फिर कुछ लिखा जाता है, कुछ रचनात्मक होता है। जी, तो हमारी मराठी भाषा की सुप्रसिद्ध साहित्यकार इंदिरा संत जी की जो बातें हैं उनकी हम बातें करेंगे, उनकी रचनाओं की बात करेंगे, क्योंकि उनकी जो रचनाएं हैं वो जीवन से जोड़ती हैं और मन की तहें खोलती हैं। उनकी जो कविताएं हैं वो नव कविता धारा की सशक्त हस्ताक्षर कही जाती हैं। और इनका जन्म हुआ था दीक्षित परिवार में 4 जनवरी 1914 को, और बचपन इनका दक्षिण महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में बीता था। उस परिवेश में उनकी सरल जीवनचर्या थी, जहां घर में आंगन चौबारे से लेकर घर के बाहर तक प्रकृति जो थी वो हर वक्त संग में रहती थी। इस माहौल में उनकी रचनात्मकता निखरती गई और कोल्हापुर में शिक्षा प्राप्त करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए वो पुणे आ गई। वहां पर
प्रसिद्ध फर्ग्यूसन कॉलेज है वहाँ गई और यहीं उनकी मुलाकात श्री नारायण संत जी से हुई और 1936 में दोनों जो है विवाह बंधन में बंध गए। फिर विवाह के 4 साल बाद 1940 में उन दोनों का एक जो संयुक्त रूप से होता है ना कविता संग्रह प्रकाशित हुआ जिसका नाम था सहवास। 10 वर्ष बीते इस तरह हंसी खुशी के साथ साथ लिखते हुए। फिर उनके पति का देहांत हो गया। इसके बाद का उनका सारा समय अपने 3 बच्चों के पालन पोषण और नौकरी में बीतने लगा। इसी दौरान जबकि वो बेलगाम के टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल में बतौर अध्यापिका काम कर रही थी, उन्होंने बच्चों के लिए लिखना शुरू कर दिया। और बच्चों के लिए लिख रही थी, कलम में ताकत तो थी ही, तो जीवन की जो त्रासदियां उन्होंने झेल रही थी उनकी अभिव्यक्ति उन्होंने कविताओं के रूप में की। बहुत खूबसूरत कविताएं हैं। मैं कब के मिट चुकी हूँ, मैं कब के मिट चुकी हूँ, जिस पर तुम्हारे हाथ में लगे चूने की काली लकीर उभरी। मैं कब की मिट चुकी हूँ, रात के काले कमल में ये जो ऊपर दिखता है वो है आंख मूंदते मूंदते मेरे आंखों से ढला हुआ चंद्र बिंदु, जिस पर तुम्हारे आसमानी नयन उभरे हैं। मैं कब की जल चुकी हूँ दिन की सफेद आग में, ये जो ऊपर दिखता है ये है मेरे हाथों का स्वर्ण कंकड़, जिस पर तुम्हारे हाथों की चमकदार जिल्द चढ़ी है। मैं कब की डूब चुकी हूँ, मैं कब की डूब चुकी हूँ अनस्तित्व के जलधि में, ये जो ऊपर दिखता है वो है मेरी चंदेरी साड़ी का आंचल, ये जो ऊपर दिखता है वो है मेरी चंदेरी साड़ी का आंचल, जिस पर तुम्हारे हाथ में लगे चूने की काली लकीर उभरी। देखिए ना बुआ, उनकी जो कविताएं हैं उसमें प्रेम तो है ही और साथ में जो प्रकृति है वो भी है। जो छायावाद जैसे हिंदी का था नव कविता साथ चलता है, साथ चलता है। बिल्कुल। 1950 में उन्होंने शेला नाम की एक काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ और 1955 में मेहंदी, इसमें उन्होंने हालात से जूझती हुई पत्नी, माँ और बेटियों के संघर्षों पर कविताएं लिखी। और उनकी प्रमुख कविता संग्रह और भी हैं, जिसमें है गर्भ रेशमी, निराकार, बाहुल्या, मरवा, मृगजल मेहंदी, रंग बावरी, वंश कुसुम और शेला। और गर्भ रेशम के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया। और इसके अलावा कदली, चैतू, श्यामली ये उनके कथा संग्रह हैं और मृदगंध नाम का उनका संस्मरण संग्रह भी प्रकाशित हुआ है। इसके अलावा फुलवेल नाम से निबंध संग्रह भी प्रकाशित हुआ और उनकी कविताओं का अंग्रेजी में भी अनुवाद हुआ है राजुल। और संवेदनाओं की धरती को अपने भावों से सींचने वाली साहित्यकार जो है इंदिरा संत, जिनकी हम आज चर्चा कर रहे हैं, 13 जुलाई 2000 को इस संसार से उन्होंने विदा ले ली। बुआ, उनकी एक बहुत सुंदर कविता है। सुनो। तुम्हारे घर आने जब निकलती हूँ, तुम्हारे घर आने जब निकलती हूँ, तब सूर्य जल में केसर घोलता है। क्या बात है। तब सूर्य जल में केसर घोलता है और रचता है झूलने वाला रंगीन पुल। दरवाजे के पास मुझे रोक कर दिशाएं बालों में बिजली के फूल गूंथती हैं। क्या बात है। रात चांदनी वाली साड़ी पहनाती है और चांद लगाता है आंखों में काजल। और सुबह सुबह सयानी ऊष्मा सहेली ले आती पालकी। कितनी सुंदर कविता। बहुत सुंदर पंक्तियां, बहुत सुंदर शब्दों का चयन और वैसे ही चित्रण, बहुत सुंदर।
जब हम बात करते हैं हाँ। कि प्रकृति के आसपास की, तो उन्हीं का एक हिस्सा होते हैं ये पशु पक्षी। जी। और खास तौर से जो आज हम गौरैया दिवस की बात कर रहे हैं, गौरैया दिवस की बात कर रहे हैं, खुशियों की बात कर रहे हैं, सब कुछ जुड़ा हुआ है ना। सब कहीं ना कुछ कहीं जुड़ा ऐसा लगता है किसी एक धागे से सब कुछ बंधा हुआ है। और सब चीज जो है ये खुशी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। और हमारे साथी ने बहुत अच्छा लिखा है, छोटे में बताते हैं कि खुशी के बारे में, कि सबका अपना अपना नजरिया है। कोई गुब्बारा फुलाकर खुश होता है, कोई पाकर खुश होता है, कोई फोड़कर उसे खुश हो जाता है, कोई उसे बेचकर खुश हो रहा है। तो निर्भर करता है कि आपकी परिस्थिति कैसी है और आप कैसे उसमें ढल जाते हैं अपने आप में। बिल्कुल। तो लेकिन जो भी परिस्थिति हो उसमें खुशियां ढूंढ लेनी चाहिए। जी। अब ये हमारे एक साथी ने लिखा है कि पिछले कुछ दिनों पहले हमने हमारे घर के आंगन और बालकनी में गौरैया के लिए घोंसला घर बनाए हैं, जिसमें बालकनी वाले घोंसला घर में गौरैया दंपति ने गृह प्रवेश भी कर लिया है। वाह। हमारे आंगन बगिया में कई पंछी, देखो पंछी कहीं उड़ ना जाए। हमने हमारे आंगन पार्किंग गेट पर एक प्लेटफॉर्म लगा रखा है, मतलब छोटा सा चबूतरा, जिसमें सुबह से लेकर शाम तक प्लेट में रखे हुए दाना पानी चुगने के लिए कई गौरैया और अलग अलग प्रजाति की चिड़िया हर रोज आती हैं। कभी कभी कौवे और कोयल भी आ जाते हैं। अभी ब्लैक एंड व्हाइट चिड़िया पूरे परिवार के साथ आई हुई है। प्लेट पर दाना पानी खत्म ना हो जाए, सुबह से लेकर शाम ढलने तक सास और बहू बिटिया दोनों इसका पूरा ख्याल रखती हैं। कहा जाता है अबोल पशु पंछी में भी ईश्वर का वास होता है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात आपने कही, बिल्कुल चित्र खींच दिया आपने। ऐसे ही हमारे साथी ने भी लिखा है कि मेरे घर की छत पर कई सालों से कबूतर और चिड़िया भी बहुत आती है। मैं रोज सुबह 8:30 बजे दाना डालने जाती हूँ और पानी भी। यदि थोड़ा देर से जाती हूँ तो थोड़ी देर देखते रहते हैं, फिर आ जाते हैं। मैं उनका वीडियो भी बनाती हूँ, अपने स्टेटस पे डालती हूँ। सब देखकर खुश होते हैं। मुझे तो बहुत खुशी मिलती है उन्हें पानी पीता देखकर। गौरैया भी कभी कभी दिख जाती है। ज्वार बाजरा चावल और रात की बची हुई रोटी का चूरा करके डाल देती हूँ, बहुत खुशी मिलती है। हाँ भाई, देखिए ये भी बड़ी अच्छी बात है कि ब्रेड बच जाए, रोटी बच जाए, आप उसे भी डाल सकते हैं। बस नमक वाला खाना ना दे। जी हाँ, इस बात का पूरा ख्याल रखें। हाँ, और ख्याल रखने की बात अगर बुआ हो रही है तो आजकल जो मौसम चल रहा है भैया, उसमें भी बहुत ख्याल रखना है। चेहरे से पता चल जाता है जिसके घर में 12 बजे रहते हैं। 12 बजे रहते हैं। हमारी बहनों के भी खास तौर से। हाँ। भाई लोग भी जब है कार्यालय जाते हैं या कहीं काम पर जाते हैं तो समय से भागते हैं कि भाई घर चलकर पूरी व्यवस्था देखना है। कभी कोई कुछ तो हमारे भाई अपने बच्चों को पढ़ाते भी हैं। तो कुल मिलाकर यह है कि पूरा परिवार जब लगता है तब परिणाम अच्छा आता है। बिल्कुल। और लगना भी चाहिए। और उनके सोने जागने से लेकर उनके खाने पीने तक का ख्याल रखना पड़ता है। अब जैसे कि संदेश है कि परीक्षा का समय और घर का माहौल ऐसा होता है कि अभी बेटे की परीक्षा चल ही रही है, तो जून तक चलेगी, इसलिए घर का माहौल कुछ इस तरह है। सब जगह आना जाना बंद किया हुआ है। घर में ही एक अच्छा माहौल बना के रखा है जिससे बेटे की पढ़ाई में कोई व्यवधान ना आए। रेडियो कम आवाज में सुन रहे हैं। बेटे के खाने पीने का पूरा ख्याल रख रहे हैं जिससे एनर्जी भी बनी रहे। लंबी बैठक की पढ़ाई करते हैं तो खाने पीने का विशेष ख्याल रखना पड़ता है। तो भाई बिल्कुल रखिए, और हम भी थोड़ा सा मनोरंजन और कर देते हैं। ये समा ये खुशी, कुछ बोलो जी बोलो जी। ये समा ये खुशी, कुछ बोलो जी बोलो जी। मुझे तुम जो मिले सारी दुनिया मिली, मेरी प्रीत आज हंसी। छोड़ो जी ये समा ये खुशी, कुछ बोलो जी बोलो जी। सामने हो तुम तो आंखें है नशे में तू, देते बाहों का सहारा ले चलो कहीं दूर। आज हर एक चीज में है, आज हर एक चीज में है रंग और दिलकशी। छोड़ो जी ये समा ये खुशी, कुछ बोलो जी बोलो जी।
साथ हो जो तुम हमारे, जा लगेंगे पार। प्यार में जो तुम मिले हो, प्यार में जो तुम मिले, मुझे मिल गई जिंदगी। बोलो जी बोलो जी, ये समा ये खुशी कुछ बोलो जी बोलो जी। छेड़ दी मौजों ने मेरी जिंदगी की धूम। हंस के तुम बोलो बलम तो झूमता है मन। तेरी मुस्कानों से मेरे, तेरी मुस्कानों से मेरे गीत की धुन सजी। छोड़ो जी ये समा ये खुशी कुछ बोलो जी बोलो। अच्छा बुआ, आप बोलिए कि जो तुमने इसीलिए ये वाला गाना सुना है? हाँ, अब बुआ इसीलिए। बोलिए। हम तब से बहुत देर से बोलने की कोशिश कर रहे थे, गाना ही नहीं खत्म हो रहा था, तो कहाँ से बोलते हैं? दीजिए, खत्म हो गया। तो क्या पूछ क्या रही है तुम, हम ये बताओ। कह रहे हैं हाँ। कि एक बात ये हो जाती है मुश्किल की हाँ। कि भाई ये ऐसा मौसम चल रहा है, शादी विवाह का भी थोड़ा हाँ। कहीं कहीं पे होता है, कुछ लोग ऐसे ही घूमने के लिए निकल पड़ते हाँ। हैं, तो अगर मेहमान आ जाते तो कितना गड़बड़ होता है, क्या किया जाए उसमें? अच्छा, इतना लंबा सवाल था, हमें तो लग रहा था तुम कुछ बताने जा रही हो। देखो भाई, ऐसा है ना कि मेहमान पहली बात तो बताकर ही आते हैं आम तौर पर, और उन्हें आप स्पष्ट कह दीजिए कि भाई इस बार हमारे बच्चे की परीक्षा है, कृपया आप ना आएं, है ना। तो ये बहुत सीधा सरल सा है जो आप अपना सकते हैं, काम है, सबक कह सकते हैं, जो भी है ना, सबसे अच्छा है आप स्पष्ट कह दीजिए। और अगर बिना बताए आ गए? नहीं, बिना बताए आ गए तब तो फिर जैसे आए हैं वैसे ही स्वागत करो भैया। लेकिन बस ये लेकिन देखना हाँ, पड़ेगा ना वो कि हाँ, बच्चे की पढ़ाई में कोई व्यवधान बच्चे की ना पढ़ाई, ये इसके इतर हम पहले तो इनको निपटा लें, मेहमान के आने का कार्यक्रम। तो पहली बात तो आ गए तो ठीक है, जैसे आए हैं तो ऐसा नहीं कि फिर एकदम आप मेहमान नवाजी करने लगे, बहुत बेहतरीन वो दें। जितना आप कर सकते हैं मिनिमम में उतना करें। ये नहीं कि अब आप पूरे टाइम जो है सुबह स्पेशल नाश्ता बन रहा है या घर का खाना बन रहा है और बड़ी आवभगत हो रही है, बच्चे को किनारे कर दिया गया है, या बच्चे को जो पसंद है वो न बनाकर पूरा ध्यान जो है वो आपने उधर कर दिया। ऐसा ना करें, आप उनका भी ध्यान रखें, मेहमान हैं आपके। हम नहीं कहते कि उनको बिल्कुल आप ऐसा कर दें कि बुरा लग जाए उनको, लेकिन हाँ, बराबर से बच्चे का भी ख्याल रखें। तीसरी बात यह है कि कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि आप बहुत दूर रह रहे हैं और कोई ऐसा परिवार का सदस्य आ ही गया जिसको वहां बहुत ज़रूरी काम है, तो भाई आ ही गया। अगर आपको बताया भी उन्होंने, आपने कहा, तब भी उन्होंने कहा नहीं हमें तो आना है, तो अब आप मेहमान के तौर पर भी अब समझ लीजिए कि अगर आप कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं तो आप कह दीजिए भाई हम बस समझ लो कि ऐसे ही रहेंगे जैसे कि तुम्हें कुछ नहीं करना है ना। तो आप भी उनका वैसे ही ख्याल रखिए कि बस मिनिमम जो कुछ है, चाय पानी नाश्ता सब करवाइए, खाना खिलाइए, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा अपने आप को झोंक मत दीजिए। आप अपने बच्चे की पढ़ाई हर साल नहीं आती, और कृपा करके ऐसा ना करें कि हर साल आया ऐसी परीक्षा, हाँ, भाई फेल हो जाएगा तभी आएगी, है ना। तो आप उन्हें कह दीजिए कि भाई आना जाना लगा रहता है, इस बात का ख्याल रखें। अब शादी ब्याह में भी जाना है तो आप किसी एक सदस्य चला जाए, जरूरी नहीं कि पूरा परिवार जाए, है ना। बिल्कुल। और बुआ, जैसे मान लीजिए अगर मेहमान आए भी हैं और बड़े आपके साथ, उन्होंने आपके साथ पूरी तरह एडजस्ट कर लिया है, वो कह रहे हैं ठीक है जो मिल जाएगा वो दाल रोटी खा लेंगे, लेकिन बात ये है कि कभी ऐसा भी होगा कि मेहमान और आप बात कर रहे हो, बात करने का मन हुआ है और उसमें ठहाके भी लगने लगे और ऐसी चटपटी बातें होने लगे कि अंदर बढ़ते बच्चे का मन मचल जाए कि भाई जरा हम भी इस बैठक में हिस्सा ले लें, तो मुश्किल हो जाएगी। तो भाई इसका भी ख्याल रखें कि अगर बातचीत हो रही तो जरा टोन डाउन हो जाए। या अगर आप कुछ ऐसा देखें कि बच्चे के लिए हो सकता है, अगर आपको लगता है कि आपके बहुत ऐसी खास मित्र आ गई हैं, तो आप बच्चे के लिए कुछ 1-2 घंटे के खाने की व्यवस्था कर दें, कुछ पार्क आदि में चले जाएं कि चलो हम लोग चलते हैं, कहीं और होके आते हैं, या चलो तुम भी किताब पढ़ो, हम भी पढ़ते हैं। कुछ ऐसी व्यवस्था कर लें जिसमें शांति तरीके से शांत रहते हुए कुछ काम हो जाए, है ना। या कुछ अगर आपकी कोई मित्र आई है तो हाथ का काम निकाल लें, कुछ
क्राफ्ट वगैरह का काम शुरू कर लें, मिलकर कर लें बैठ के, जिसमें कम से कम बातचीत हो। नहीं तो फिर उनको रसोई घर ले जाइए, कुछ बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनवाइए उनके संग। हाँ, और बच्चे को भी कुछ अच्छा मिल जाएगा खाने के लिए। सही तो पूरे बच्चे की मनस्थिति का ख्याल रखें। अक्सर ये भी होता है कि बच्चों को कभी कभी बहुत घबरा जाते हैं, नर्वस होने लगते हैं, तो उनको कुछ खाने का मन नहीं करता है। ऐसे में आप चिकित्सक से सलाह लीजिए, बात करिए और उसे जो रुचे वो खिलाइए। ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ हम पौष्टिक ही दें। कभी कभी क्या है, पौष्टिक चीज अगर उसको नहीं पसंद आ रहा है इस समय, तो वो नहीं हजम कर पाएगा। तो कहते हैं जो रुचे वो पचे। तो इस समय थोड़ा सा ख्याल रखिए। तभी बुआ जब हम लोग के इम्तिहान होते थे तो खास तौर से इस समय जो आ जाता है, इसमें हम लोगों को वो जैसे कांजी वांजी पिलाई जाती जी, थी, कांजी वांजी मतलब पिलाई थोड़ा- जाती है। हाँ, या कभी अगर लगता है हल्का तो कुछ मूंग की दाल का चिल्ला बना दीजिए, है ना, या मूंग की दाल की घुगनी आदि बना दीजिए, कुछ हल्का भी दे दीजिए। कुछ उसमें थोड़ा सा कोशिश करें ज्यादातर कि अगर मिर्च आदि मिलाना भी है तो काली मिर्च आदि मिलाएं, जिससे तासीर उसकी ठंडी होती है, ठंडक भी मिले और चटपटापन भी आ जाए, है ना, और बच्चे को भी अच्छा लगे। अच्छा लगे। और एक बात और होती है बुआ कि इम्तिहान का दिन जैसे जैसे पास आने लगता है तो बच्चों का जो वो है तनाव का ग्राफ ऊंचा जाता है। ऊंचा जाता है। तो भाई आप उसके संग तनावग्रस्त ना हो, क्योंकि आपको पूरी तरह से शांत रह के बच्चे के तनाव को हल्का करना है। और बच्चे के तनाव को हल्का करने के लिए उसको बराबर आश्वस्त करें और खुद भी आश्वस्त ये हो कि जो होगा, जितना भी नंबर आएगा वो ठीक है। हाँ, है ना। फिर वही वाली बात है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो फल की चिंता ना करें और ये बच्चे को भी समझाएं कि तुम निश्चिंत रहो, जितना भी नंबर आएगा हम लोग तुम्हारे साथ हैं, हम लोग पूरी तरह से खुश रहेंगे, वैसे ही एंजॉय करेंगे, वैसे ही पार्टी करेंगे। बिल्कुल। फिर देखिए कितने मजे से परीक्षा का ये समय निकल जाएगा। हमें एक गीत सुन ले। हाँ, यही तो हम कह रहे थे, हंसते गाते निकल जाएगा। ये दिन दिन है खुशी के, ये दिन है खुशी के, आजा रे आजा मेरे साथी जिंदगी के, आजा रे आजा मेरे साथी जिंदगी के। ये दिन हो 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 हो। है सुहाना समा प्यार का, सारी जिंदगी में एक बार का। ये है सुहाना समा प्यार का, सारी जिंदगी में एक बार का। सुन ले सुर ये बांसुरी के, सुन ले सुर ये बांसुरी के, आजा रे आजा मेरे साथी जिंदगी के, आजा रे आजा मेरे साथी जिंदगी के। ये दिन हो 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 हो। साज तू मेरी आवाज है, मैं साज तू मेरी आवाज है, तू मेरी जिंदगी का राज है, तू मेरी जिंदगी का राज है। तुझ बिन क्या करेंगे जी के। क्या किया जाए। अब तो बुआ देखिए ना, नमस्कार कहने का समय आ गया है। तो बस ऐसे ही हंसी खुशी के साथ परीक्षा को भी नमस्कार कीजिए, स्वागत कीजिए। और दीजिए राजुल और प्यारी बुआ को इजाजत और स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। सखी सहे